दीदी क्वेश्चन प्रैक्टिस कब कराओगे? मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मुला शीट डाल दी थी। फॉर्मुला शीट भी वहां से एक्सेस कर लेना। क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट छाट के आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। हाय गाइस, आई एम पूजा फ्रॉम एम्स दिल्ली एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप लोगों ने बोला था दीदी क्वेश्चन प्रैक्टिस कब कराओगे, तो हाँ, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज ले आई हूँ। कल ही मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे करंट इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मुला शीट डाल दी थी आप लोगों को। आपने वो फॉर्मूले जरूर रिवाइज कर लिए होंगे। अगर किसी को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं पता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक में डाल दूंगी, ताकि आप वहां से ज्वाइन कर लो और फॉर्मुला शीट भी वहां से एक्सेस कर लेना, फॉर्मुलाज रिवाइज करना, देन ये वाली वीडियो देखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाएगी। तो अब मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू बेस्ड है। पीवाईक्यू नहीं है लेकिन पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट छाट के आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। और अगर आप लोग इसमें अच्छा प्यार दोगे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा मुझे इस वीडियो में, तो मैं आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगी। तो वीडियो को लाइक भी कर देना और मुझे फॉलो जरूर कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ये PDF भी मिल जाए क्वेश्चंस की, और उसके साथ साथ में जो फॉर्मुला शीट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ वो भी आपको मिल जाए। चलो शुरू करते हैं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, मैं 15-20 मिनट्स में आपको ये पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दूंगी। आपको बस एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेनी है और मेरे साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सबसे बड़ी बात, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। मेरे से हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बोलते थे दीदी आप हिंदी के क्वेश्चंस नहीं लेके आते, तो मैं हिंदी में भी वो क्वेश्चंस लेके आई हूँ। मैं इंग्लिश में सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन आप हिंदी में भी वहां से पढ़ सकते हैं। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन है मेरे पास में, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड अ न्यूक्लियस ऑफ मेकिंग 9.4 रिवोल्यूशन पर सेकेंड along a path of radius 0.72 एंगस्ट्रॉम, द इक्विवेलेंट करंट इज। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब आपको क्या क्या पता चला, क्या क्या मिला वो लिखना है। मतलब आप ये भी देखो कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, ताकि आप भी फॉर्मूला पता होने से ही क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, उसकी अप्रोच भी अलग होती है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो सबसे पहले अपन को क्या पूछा है, करंट पूछा है, तो ऐसे लिख लो। उसके अलावा यहाँ पे अपन को रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो इससे अपन को पता चल गया कि यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। रिवोल्यूशन पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, तो फ्रीक्वेंसी है मतलब 9.4 × 10⁻18। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन दे रखा है हमें, ठीक है, मतलब चार्ज पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, तो उसकी 1.6 × 10⁻19 उसकी वैल्यू होती है। अब करंट पूछा है, कुछ नहीं है, अपन फॉर्मूला क्या होता है, Q = IT, ठीक है। इसका मतलब करंट होता है जो Q/T होता है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास में, जो करंट है I वो क्या हो जाएगा, Q × F हो जाएगा। ये एक नया फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला याद नहीं रखना, खुद से निकालना, बस ये पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी होती है जो 1/T होती है। फिर उसके बाद में बस अब सॉल्व करना है, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब तो बस वैल्यू डालनी है और सॉल्व करना है। तो करंट क्या होगा, 9.4 × 10⁻18 इंटू में 1.6 × 10⁻⁻19। तो पावर चली जाएगी यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक पावर आ जाएगी 10⁻⁻1, और 9.4 और 1.6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 9.4 इंटू में 1.6 करना पड़ेगा हमें। ये आ गया हमारे पास में 15.08, तो और इंटू 10⁻⁻1 और है, तो एक पावर और इधर जाएगी, मतलब 1.5 आएगा आंसर। तो 1.5 कौन सा है, ये है। और यूनिट का जरूर ध्यान रखना, 1.8 एम्पेयर में है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। देखो सबसे पहले लोकेट कर लो कि ये पॉइंट P है, ये Q है, ठीक है। एंड इन द नेटवर्क गिवन हियर इज इक्वल्स टू, इनका सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, और हमें वैल्यू गिवन है कि स्मॉल r की वैल्यू 3/2 ओम दे रखी है, ठीक है। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं खुद से बना रही हूँ यहाँ पे ये डायग्राम। सबसे पहले यहाँ पे हमें एक R दे रखा है, यहाँ पे दूसरा दे रखा है, यहाँ पे गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक है। पेपर में बनाने का टाइम वेस्ट नहीं करना है बस। और आप लोगों के पास तो ऑनलाइन पेपर होता है तो जगह भी नहीं होती है, वो मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ। ये P और Q पॉइंट है, ठीक है। ये R R R R R R R। अब देखो इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लगेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप देखो, मैं बताती हूँ आपको। हमने ये पढ़ा था, मान के चलो मैं इसे 1 मानती हूँ, और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो अपन ने क्या पढ़ा था कि जो 1/2 = 3/4 हो, तो जो बीच के पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ और ये वाला पॉइंट, तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं।
समझ गए? मतलब ये तो है ही नहीं, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। बस अब हमें इन्हें कैलकुलेट करना है ना। तो देखो ये क्या हो गए, यहाँ से यहाँ तक का जो हो गया वो हो गया ये R और ये R, क्या होगा 2R। तो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R का, एक ये वाला रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R का, ये भी क्योंकि R और R है, और एक ये वाला हो जाएगा, बीच वाला तो हट ही गया, ये भी क्या हो जाएगा 2R का। और यहाँ पे आ गए हमारे पास में P और Q पॉइंट, मतलब 3 आ गए अपने पास में। अब इसको बस सॉल्व करना है, अभी पैरेलल में है तो हम करेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये आ जाएगा अपने पास में 1 में R इक्वलेंट, ठीक है, 1/2R, 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 तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3/2R, ठीक है, इज इक्वल टू 1 में R इक्वलेंट। इसको सॉल्व करने पे आएगा। अब क्या है ना, मैं इसे अपने आप कर सकती हूँ थोड़ा मन में, इसलिए, नहीं तो आप नहीं कर पा रहे हो तो सॉल्व करके करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे R की वैल्यू पहले से गिवन है क्वेश्चन में, तो R इक्वलेंट क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। अब देखो R इक्वलेंट क्या आएगा, R इक्वलेंट हो जाएगा उल्टा, क्योंकि यहाँ पे 1/R इक्वलेंट की वैल्यू है ना 3/2R, तो R इक्वलेंट की वैल्यू क्या होगी 2/3R। अब R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में पहले से गिवन है 3/2, तो मैं R की जगह पे वैल्यू लिख लेती हूँ उसकी, तो वो क्या हो जाएगी 3/2, तो 2 से 3 से 3, मतलब आंसर क्या आएगा हमारा R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 1 ओम, ठीक है। हाँ क्या हमारा आंसर 1 ओम, ये आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द आंसर। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन सर्किट डायग्राम दी ईएमएफ किसे बोलते हैं, जो सेल होता है ना उसका एक्चुअल में जो वोल्टेज होता है जब उसमें करंट पास नहीं हो रहा उसे ईएमएफ बोलते हैं, और उसके बाद में जब उसमें करंट पास होने लग जाता है ना तब उस वहां पे जो वोल्टेज होता है उसके दोनों पॉइंट्स पे उसे हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का खुद का रेजिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है, ऑफ अ सिंगल बैटरी विच इज इक्वलेंट टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 बैटरी। अच्छा, मतलब अपन को ये सेल वाला पूरा ये सर्किट सॉल्व करना है, कहने का मतलब ये है। देखो सबसे पहले तो हमें दिख रहा है पैरेलल में, अब मैंने ना फॉर्मूलाज में ट्रिक बताई थी आपको, वो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई होगी, बताती हूँ। जैसे ये हमारे पास में एक सेल है, ठीक है, और दूसरा सेल ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, मैं वो जो मैंने ट्रिक लिखी थी वो सिखा रही हूँ आपको सबसे पहले। तो जैसे ये ना ऐसे बोला था मैंने कि अगर सीरीज में है और पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ रहा है फिर पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ रहा है तो हमेशा प्लस होगा। मतलब यहाँ पे अगर इसका ईएमएफ 1 है, इसका ईएमएफ 2 है, तो यहाँ पे जो ई नेट आएगा ना वो E1 प्लस E2 होगा, मतलब प्लस से माइनस जुड़ रहा है सीरीज में, ऐसा है। तो क्योंकि एक तरीके से समझो कि यहाँ से करंट निकल रहा है, ठीक है, यहाँ से निकल रहा है करंट, तो ये वाला जो माइनस वाला है ना वो करंट को ले रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, वो रोक नहीं रहा है। लेकिन अगर ये अपोजिट हुआ, मान के चलो अगर ऐसा हो गया कि ये ऐसे है फिर ये भी ऐसे हो गया फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है, मतलब करंट कहाँ से निकला, करंट निकला, देखो मैं इसे थोड़ा बड़ा बनाती हूँ, ये ऐसे है और ये, ठीक है। अब देखो करंट कहाँ से निकला, करंट निकला पॉजिटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे जैसे वो आया वैसे इसे सामने एक दीवार मिल गई, बड़ी दीवार, तो करंट अपोज हो गया, रुक गया, क्योंकि करंट कभी भी पॉजिटिव से थोड़ी घुसेगा, वो नेगेटिव से घुसेगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, तो ये डंडा आ गया उसके सामने। मतलब यहाँ पे जो ई नेट निकलेगा वो निकलेगा E1 माइनस E2 माइनस E3। ऐसे ही अगर ये माइनस था तो यहाँ से घुसना चाहिए था, फिर ये नेगेटिव भी आ गया, तो दोनों तरफ से कैसे घुस सकता है करंट। तो जब भी सीरीज में पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ रहा है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब अपोजिट करंट जुड़ रहे हैं, तो हमेशा प्लस आएगा, अगर सेम तरीके का जुड़ रहा है तो माइनस आएगा। पैरेलल में इसका उल्टा है। अब देखो पैरेलल में, देखो पैरेलल में ये है कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये है, ये वाला केस है हमारे पास में, ठीक है, ये वाला है कि मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, या फिर ऐसा केस आ जाए कि जिसमें ये स्मॉल डंडा ये और यहाँ पे ये स्मॉल है ये, हाँ, तो ऐसा कोई केस आ जाए जिसमें अब ये वाला भी है ना जो नेगेटिव में आ गया और ये वाला भी नेगेटिव में आ गया, तो मतलब ऐसे टाइप में अगर आ जाए क्वेश्चन की प्लस प्लस है यहाँ पे या फिर माइनस माइनस जुड़ रहे हैं, तो हमेशा प्लस होगा। मतलब जो ई नेट आएगा ना, ई नेट वो E1 प्लस E2 आएगा। और अगर अपोजिट वाले आ गए, जैसे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो ये माइनस वाला है, यहाँ पे माइनस वाला टर्मिनल है ये वाला, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है,
तो यहाँ पे अब की बार जो क्वेश्चन होगा ना उस माइनस होके आएगा, इस जगह माइनस होगा इन दोनों का, समझे ये चीज। अब हमारा क्वेश्चन का जो डायग्राम है वो बना देती हूँ मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए। देखो क्वेश्चन ऐसा है, अब अच्छी तरह और सिखा देती हूँ कि एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा इस चीज पे। ये बहुत सही ट्रिक है, मतलब इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। जो ऐसे कंफ्यूजन हो जाता है ना बच्चों को कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा, तो ये चीज बहुत सही है उसके लिए। आप ध्यान से करो बस, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे है, फिर उसके बाद में यहाँ पे दो सेल्स है हमारे पास में, जिसमें एक का तो 10 है और दूसरा वाला पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ पे, और ये ऐसे है, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे को दे रखा है कि ये वाला 10 का है, और उसके अलावा ये 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, और यहाँ पे क्या गिवन है 4 वोल्ट है, और ये 4 वोल्ट है, ठीक है। ये वाला है जो 6 वोल्ट का है, और यहाँ पे बी पॉइंट है, और यहाँ पे 1 ओम है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब इसको अपन को नेट निकालना है। सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये वाला और ये वाला सॉल्व कर लेंगे तो फिर इसको बाद में सॉल्व कर ही लेंगे। सबसे पहले हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे, दोनों पैरेलल में हमारे पास में, और ये फिर कहाँ आ जाएंगे, सीरीज में आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे, नेट ई नेट निकालेंगे सबसे पहले। तो ई नेट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला लिख रखा है वैसे उसमें भी, कि E2R1 माइनस E1 R2 अपॉन में R1 R2, ये हो गया E2, ये हो गया, ठीक है। तो देखो E2 क्या हो गया 10 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन में 2 जो 4, ठीक है। तो नेट क्या आ गया 20 माइनस 8 अपॉन में 4, कितना हुआ 12/4, 4 3 जा 12, मतलब हमारे पास में ई नेट आ गया 3 वोल्ट, ठीक है। अब आर नेट निकालो, क्योंकि तभी तो हम उस वाले एक पूरा सेल बना पाएंगे इससे, एक से, तो फिर आर नेट आएगा। आर नेट क्या आएगा, पैरेलल में है तो 1/में R1 R2, तो 1/में 2 प्लस 1/में 2 मतलब 1 ओम, सीधा सीधा ही हो गया, सॉल्व भी कर सकते हो नहीं तो हमारे पास में दोनों चीजें आ गई। अब ये वाला सेल और ये वाला सेल ये आ गया सीरीज में। अब हमारे पास में ये सिचुएशन है कि एक सेल पहले से हमारे पास में है जो कि 6 वोल्ट का है, ठीक है, और यहाँ पे उसका 1 ओम रेजिस्टेंस है, जबकि जो दूसरा सेल है हमारे पास में वो सेल है हमारे पास में 3 वोल्ट का, लेकिन अब उसका डायरेक्शन नहीं पता है। अब उसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, देखो डायरेक्शन ऐसे पता करना है कि यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे है 4 वोल्ट, बड़ा कौन सा है 10 वोल्ट, तो जो 10 वोल्ट का डायरेक्शन होगा ना वही डायरेक्शन होगा हमारे पास में ई नेट वाले का, मतलब 3 वोल्ट का। तो यानी कि यहाँ पे माइनस वाला पहले आएगा, प्लस वाला टर्मिनल है वो बाद में आएगा। ये है 3 वोल्ट का, उसके बाद में 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया बी। अब हमें क्या सॉल्व करना है इसे, अब इसे सॉल्व करना है सीरीज की तरह से। यहाँ पे माइनस टर्मिनल है, ये भी माइनस टर्मिनल है, मतलब करंट अगर निकलेगा तो अपोज होगा करंट, ठीक है। जैसे मान के चलो ये सर्किट पूरा बंद होता है, ऐसे बंद होता मान के चलो, तो क्या होता, यहाँ से करंट निकलता ऐसे 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 और ऐसे, और फिर ये आ जाता डंडा, आ जाता ना, मतलब ये आएगा यहाँ पे माइनस में, तो ई नेट होगा जो क्या आएगा E1 माइनस E2, मतलब 6 माइनस 3, मतलब ई नेट आ जाएगा हमारे पास में 3 वोल्ट, ठीक है। अब है आर नेट, तो आर नेट सीरीज में है तो आर नेट क्या आएगा प्लस में होगा, मतलब 1 ओम प्लस में 1 ओम, R1 प्लस में R2 मतलब 2 ओम हो जाएगा आर नेट। तो हमारा आंसर आ गया। अब हमारा ऑप्शन देख लो बस कौन सा है, 4th ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब फाइंड द करंट इन फिगर शोन, करंट बताना है। अब देखो यहाँ पे हमारे को दे रखा है एक करंट यहाँ पे है I1, दूसरा करंट है I2 और तीसरा करंट जो आ रहा है यहाँ पे वो है I, ठीक है। और ये किससे जुड़ा हुआ है, 2 वोल्ट का रेजिस्टेंस है, ठीक है। मतलब जो I है ना वो क्या है I1 प्लस में I2, वो 2 में बढ़ रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक सर्किट मैंने ये बना लिया और यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है। ये 30 ओम हो गया और ये 60 ओम हो गया। देखो अब ये है पैरेलल में, अगर ये पैरेलल में है मतलब यहाँ पे जितना वोल्टेज है वही वोल्टेज सेम इतना है, मतलब 2 वोल्ट यहाँ है 2 वोल्ट यहाँ है, तो यहाँ से I1 निकल जाएगा। I1 कैसे निकलेगा, V इक्वल्स टू IR I1R, ठीक है। तो V क्या है 2 वोल्ट है, I1 निकालना है, R है 30, मतलब I1 आ गया हमारे पास में 1/15 एम्पेयर में आ गया। फिर I2 निकाल लो, I2 क्या हो जाएगा
V2 इज इक्वल्स टू V2, तो V2 क्यों लिखेंगे हम, V तो सेम ही है ना, तो V रखेंगे, I2 इंटू R करेंगे, ठीक है, R2 करेंगे, यहाँ पे R1 है, तो I2 हो जाएगा हमारे पास में 2/60, मतलब 1/30 एम्पेयर में, ठीक है। अब आई नेट कितना है, आई नेट है हमारे पास में I1 प्लस I2, मतलब 1/15 प्लस 1/30। अब इसे सॉल्व कर लो बस, 30 आ गया, 15 2 जा 30 होता है, तो 2 + 1 मतलब 3/30 आई नेट आ गया हमारा, है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। अब तो बस कैलकुलेशन भी क्या ही है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखो आई नेट क्या आ गया, आई नेट आ जाएगा 1/10 मतलब 0.1 एम्पेयर, आ गया आंसर 0.1, ये आ गया 0.1, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ऐसे सॉल्व करना है आपको स्टेप वाइज। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अब बैटरी ऑफ EMF E है एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, अक्रॉस डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स में अ क्यूबिकल नेटवर्क, ठीक है, एक क्यूबिकल नेटवर्क। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा याद करने वाला टाइप है। देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे ये क्यूब होता है अपना, मैं क्यूब बना देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे बोल रहे हैं कि 12 रेजिस्टेंस है जो ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे यहाँ पे ये लग रहा है, ठीक है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लग रहा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस। तो इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। वैसे इसका R है, इसका R है, तो इन सबको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने भी, ये भी रेजिस्टेंस R है, तो मैंने क्या करा था, ये याद ही रख लिया था, हमारे सर ने भी इसकी वैल्यू ही लिखवा दी थी कि आएगा तो डायरेक्टली ऐसे ही आएगा। तो जब ऐसा होता है ना, ये क्यूब शेप में होता है, तो इसका जो R इक्विवेलेंट होता है ना, वो 5/6 R होता है, 5/6 R, ठीक है। तो इसको ऐसे ही सही कर लो आप, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और पेपर में करने का टाइम होता नहीं है आपके पास इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th वाला। 2 कंडक्टर्स हैव सेम रेजिस्टेंस, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब अब वो वाला फॉर्मूला लगेगा RT टेम्परेचर पे, क्योंकि टेम्परेचर की बात आ गई ना, मतलब R0 1 + अल्फा डेल्टा T वाला, जो ये वाला फॉर्मूला है ना वो है, ठीक है। देन अब पता चल गया ना टेम्परेचर पढ़ने से कि ये फॉर्मूला लगेगा, ऐसे पता आइडेंटिफाई करना है। अब अल्फा 1 है एक बार हमारे पास में, तो यहाँ पे अल्फा 1 लिख देते हैं, ठीक है, और फिर है अल्फा 2, मतलब बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर R0 एंड अल्फा 1 और अल्फा 2, ठीक है। तो RT इज इक्वल्स टू में R0 सेम है हमारे पास में, सेम रेजिस्टेंस है क्योंकि 1 प्लस में अल्फा 2 डेल्टा T। तो क्वेश्चन ने बोला है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का वो सेम है, मतलब R0 सेम है 0 डिग्री सेल्सियस पे। इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इनको सीरीज में कॉम्बिनेशन कर दिया, तो अल्फा 1 और अल्फा 2 मतलब अल्फा इफेक्टिव कितना होगा ये पूछा है। देखो अब हमें करना है इसको सीरीज में। अगर सीरीज में करना है हमें तो बस कुछ नहीं है, अब इनको ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ऐड करके देखते हैं, R0 1 + अल्फा 1 डेल्टा T हो गया, ठीक है, प्लस में R0 1 + अल्फा 2 डेल्टा T हो गया, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हो जाएगा, इतना भी ज्यादा नहीं है, आ सकता है ऐसा पेपर में। तो R0 आ गया बाहर, ठीक है, 1 और 1 कितना हुआ, ये 1 और ये 1 2 प्लस में अल्फा 1 + अल्फा 2 और डेल्टा T, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2 R0 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस में अल्फा 1 + अल्फा 2/2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 था नहीं ना, तो नीचे आ गया वो डेल्टा T, ठीक है। बस अब इसको हमें अल्फा इफेक्टिव निकालना है अपन को, ठीक है, R नेट है, तो इसको अपन कंपेयर कर लेंगे अब, बस और कुछ नहीं है। अब हम इसे कंपेयर कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है R इफेक्टिव का, R इफेक्टिव इज इक्वल्स टू R0 1 + अल्फा इफेक्टिव डेल्टा T। तो अल्फा इफेक्टिव किसके इक्वल है, अल्फा इफेक्टिव आ जाएगा हमारे पास में अल्फा 1 + अल्फा 2/2 के। आंसर ये है, मतलब ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अब हमारे पास में ये क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस है इन दी 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज का, ठीक है। सबसे पहले दे दिया 5 ओम है और R ओम है, ठीक है, ये रहा 5 ओम और R ओम। तो पहली कंडीशन लिख लेते हैं, 5 ओम अपॉन में L1 इज इक्वल्स टू R अपॉन में 100 - L1, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं मीटर ब्रिज में हम P/Q
वो वाला होता है जो, वेयर द रेजिस्टेंस आर इज शंटेड विद इक्वल रेजिस्टेंस। अब की बार दे दिया शंटेड। सबसे पहले देखो इन्होंने पैरेलल नहीं लिखा है, लेकिन इन्होंने लिखा है शंटेड, और शंट होता है जो पैरेलल में ही होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे अपन ने आर के यहाँ पे एक पैरेलल में और एक आर रेजिस्टेंस लगा दिया है, इक्वल रेजिस्टेंस है तो आर लगा दिया है। तो अब की बार जो आर इफेक्टिव हो गया वो कितना हो गया, R/2 हो गया। ठीक है, तो अगले एक पहली इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे और द न्यू बैलेंस पॉइंट इज 1.6 L1। ठीक है, तो दूसरा बैलेंस पॉइंट 1.6 L1 है, मतलब 1.6 L1 हो गया इज इक्वल्स टू में यहाँ पे आएगा R/2 अपॉन में 100 माइनस 1.6 L1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी। अब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो इसको बस सॉल्व करना है आपको। डिवाइड करना, पहले 1 डिवाइडेड बाई 1 को डिवाइड करना 2 से, तो L1 ये कट जाएगा, फिर R की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी। सॉल्व करके देखना, इसका आंसर सेकेंड ऑप्शन है इसका। ठीक है, कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक हीटर रन्स फॉर 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, तो टाइम दे दिया अपन को 10 मिनट्स का ऑन 120 वोल्ट पे, मतलब जो वोल्टेज है हमारे पास में वो 20 वोल्ट है। हीटर तो मतलब हीटर से इनसे सबसे थोड़ा पता चल रहा है एनर्जी का पोर्शन हो रहा है थोड़ा सा, और एनर्जी ही इन्होंने पूछी है। देखो रेजिस्टेंस दे दिया 6 ओम। अब हमारे पास में जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, V²/R/T, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखो बस वैल्यू रखनी है, V² मतलब 120 का स्क्वायर अपॉन में R6 इंटू टाइम 10। अब टाइम देखो, अब ऐसे ध्यान नहीं देते, इसे मिनट में है। ठीक है, तो इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, मतलब 60 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। अब सॉल्व करना है बस इसे, तो 12 का स्क्वायर 144, मतलब 144 इंटू 10 की पावर 2 हो जाएगा अपॉन में 6 इंटू 10 इंटू में 60। ठीक है, तो क्या हो गया, ये 10 हो गया, मतलब यहाँ आ गया 10 की पावर 4, 144 इंटू 10 की पावर 4। देखो ये ऑप्शन आ गया सेकेंड। अब इन्होंने यहाँ पे रख दिया 14.4 इंटू 10 की पावर 5, बात तो सेम ही है। ऑप्शन नंबर सेकंड है आंसर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी VI ग्राफ फॉर अ गुड कंडक्टर मेक्स एन एंगल ऑफ 40 विथ V एक्सिस के साथ में। ठीक है, मतलब एंगल 40 बन रहा है, और जो V डिनोट्स है वोल्टेज के लिए और I डिनोट्स है करंट के लिए। देन रेजिस्टेंस फाइंड करना है अपन को। तो फॉर्मूला हमारे पास है V इज इक्वल्स टू IR। अब सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो 1 अपॉन में R होगा वो क्या हो जाएगा, I/V। कैसे होगा 1 अपॉन में R, मतलब जो स्लोप है वो कैसे आएगा, देखो R इज इक्वल्स टू V/I। अब हमें स्लोप रखना है, तो 1/R क्या हो जाएगा, I/V। हाँ, तो हम बनाएंगे ग्राफ जिसमें V एक्सिस नीचे आ जाएगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है Y एक्सिस अपॉन में X एक्सिस। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे Y पे क्या रख रहे हैं, करंट रख रहे हैं, और X एक्सिस पे वोल्टेज रख रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसने बोला है कि जो V एक्सिस है उससे 40 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो हमें स्लोप फाइंड करना है उसका। तो अब देखो जो स्लोप होता है ना वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, 1/R है। ठीक है, ये 1/R इसका स्लोप है I/V ग्राफ का। उसमें जो tan थीटा क्या है, tan 40 डिग्री। तो R निकालना है आपको, मतलब इसका उल्टा होना पड़ेगा। तो R क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा, 1/tan 40 डिग्री। और अपन को पता है ये चीज कि जो 1/tan होता है, हमें ये क्या पता है ये पहले से, कि जो 1/tan होता है tan थीटा वो क्या होता है, cot थीटा। मतलब R क्या हो जाएगा, cot 40 डिग्री। ठीक है, आंसर क्या आएगा, cot 40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। अ करंट ऑफ 2 मिली एम्पेयर। ठीक है, जो करंट है हमारे पास में वो 2 मिली एम्पेयर है, was passed through an unknown resistor which dissipated a power of P is equals to 4.4 वाट। मतलब जब 4.4 वाट इतना पावर डेसिपेट हुआ है जब किसी अननोन रजिस्टर के साथ में, अननोन रजिस्टर अपन क्या मान लेते हैं, R, अननोन को अपन मान लेते हैं R, स्मॉल r। ठीक है, मान के चल लो स्मॉल r है वो। ठीक है, स्मॉल r मत मानो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। इंटरनल रेजिस्टेंस मान के इसको आप R मान लो। तो जब अननोन रेजिस्टेंस से जो करंट गया है ना, तो पावर इतनी डेसिपेट हुई है, तो पावर का फॉर्मूला लगेगा, और वो भी करंट वाला, मतलब P इक्वल्स टू I² R वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, पावर हमारे पास डेसिपेट हुई है 4.4 वोल्ट, यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू मिली एम्पेयर है, मतलब 10⁻³ का स्क्वायर
इनटू में आर अननोन। पहली इक्वेशन हो गई है हमारे पास में। अब दूसरा बोला है कि जो डेसिपेटेड पावर है निकालनी है व्हेन आइडियल पावर सप्लाई इज ऑफ 11 वोल्ट। अगर हमारे पास में वोल्टेज 11 वोल्ट का हो तो फिर डेसिपेटेड पावर कितनी होगी। अब की बार रेजिस्टेंस क्या रखते हैं, वही अननोन रेजिस्टेंस ही है, मतलब आर है, ठीक है। तो अब की बार पावर क्या होगी, अब की बार फॉर्मूला लगेगा वोल्टेज का, क्योंकि हमारे पास में गिवन है वैल्यू वोल्टेज की, मतलब वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो अब की बार पावर हो जाएगी यहाँ पे वी स्क्वायर है 11 का स्क्वायर बाई आर। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। मैं स्लाइड ऐड कर देती हूँ, जगह नहीं है हमारे पास में। हाँ, अब देखो आ गई ये वैल्यू, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई। तो हम हमारे पास में ऐसी कौन सी वैल्यू है जो फर्स्ट में और सेकंड में सेम है, वो है आर की वैल्यू, ठीक है। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन की जो आर निकालेंगे और उसे सेकंड में रख देंगे। तो फर्स्ट वाली वैल्यू से आर क्या आएगा, यही निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पे निकाल देती हूँ मैं। आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4.4 अपॉन में 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, ये है आर। अब इसको किस में डाल देंगे, इसमें डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा पी इज इक्वल्स टू में 11 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब 121 अपॉन में आर है हमारे पास में 4.4 और ऊपर जाएगा तो 2 का स्क्वायर 4 और 10 की पावर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, मतलब 10 की पावर -6 आएगी। अब इसे बस सॉल्व करना है, तो क्या आएगा 11 4 जा, ठीक है, 11 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 से 4 गया तो वैल्यू आ जाएगी 11 इंटू 10 की पावर -6 पावर की वॉट में। और फिर एक यहाँ पे भी तो पावर है, ये वाली पावर, एक ये वाला भी तो था। तो यहाँ पे जो 10 की पावर इसको उठाया तो यहाँ पे 10 की पावर -1 आ जाएगा, तो ऊपर जाएगी, ये -1 जब ऊपर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। तो नेट पावर कितनी आएगी, 5 आएगी ना नेट पावर, मतलब आंसर होगा सेकेंड वाला, ठीक है। लो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर व्हेन कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आर इज। मैक्सिमम कितनी पावर डेसिपेट हो सकती है। वैसे इसका सॉल्यूशन होता है, देखो ईएमएफ है जो ई है और रेजिस्टेंस है हमारे पास में आर, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। तो मैक्सिमम कितनी पावर डेसिपेट होगी। इस पूरी गिवन सिचुएशन का हम एक सर्किट बना के देखें तो क्या है कि एक सेल है और उस पर एक स्मॉल आर है जो उसके खुद के सेल है, ये ईएमएफ है, और एक और है ये कैपिटल आर है और ये, और इसमें करंट जा रहा है आई। तो जो करंट होगा वो क्या होगा, इस पूरे सेल का, इस पूरे सेल का जो करंट होगा वो होगा आई इज इक्वल्स टू में ई अपॉन में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। ये मान के चलते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो हम यहाँ पे करंट की वैल्यू लिख देंगे। अपने फॉर्मूला क्यों लगाए, क्योंकि हमारे पास में करंट है, तो हम ईएमएफ आर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। अब ये कंडीशन होती है कि जब भी आपको मैक्सिमम पूछा जाए, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम पावर, तो हमारा जो स्मॉल आर होता है ना वो कैपिटल आर के इक्वल होता है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर के रेजिस्टेंस के इक्वल होता है अगर मैक्सिमम पावर डेसिपेट करनी है तो पावर इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, ईएमएफ 2R हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर इंटू आर। तो पावर का क्या आ जाएगी मैक्सिमम, ई स्क्वायर अपॉन में 4R स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कटा तो पावर क्या आ जाएगी, ई स्क्वायर अपॉन में 4R। ये हमारी है। वैसे आप सॉल्व कर सकते हो इसे, इसका आंसर आ गया ये है ना, लेकिन याद रखोगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे टाइप के मैंने जैसे एक क्वेश्चन और आपको पहले बताया था और एक ये वाला क्वेश्चन, तो ये ऐसे है कि मैक्सिमम पावर कितनी है, E²/4R, ऐसे पता ही होना चाहिए एकदम से। तो ऐसे करना, जो मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं उसमें ये चीज़ भी ऐड कर लेना कि E²/4R है। मैं चुन के क्वेश्चन लेके आई हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया होगा, मैंने बोला उससे ज़्यादा टाइम भी लग गया होगा, कोई नहीं, वो तो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को सपोर्ट ज़्यादा करना, ताकि मैं अगला चैप्टर भी लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं रहता है। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के अलावा मैं ये चीज़ कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो अगर मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आएगा। अपने रिव्यूज़ देना कमेंट सेक्शन में, और मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है,
तो वहां से इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लेना और साथ साथ में जो मैंने नोट्स की पीडीएफ जो फॉर्मूला शीट है वो भी दे रखी है, वो भी डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले फॉर्मूला रिवाइज करना और फिर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।